मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं और जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, गृह नगर की जनता क्या चाहती है, क्या विकास हुए हैं, कितना डेवलपमेंट 3 सालों में हुआ है, आइए हम जोधपुर की जनता से बात करते हैं। आप हमारे साथ चाय की दुकान पर आए हैं, आइए इनसे पूछते हैं। ये अशोक गहलोत के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? साहब जैसे बहुत ही सफलतापूर्वक 3 साल रहे। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो अशोक जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही मतलब उसकी अपन कोई शब्दों में उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकते, मतलब हृदय से जिनका धन्यवाद कर सकते हैं वो स्थिति है। जैसे कि आप देख रहे हो 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, कोई भी आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, अच्छे से अच्छे अस्पताल में कई तरह की, आज के अखबार में जैसे सुबह खोला तो उसमें भी विस्तार करता जा रहा है दिनों दिन। तो मतलब निरोगी कोई आदमी की सोचने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, कोई जाँचें फ्री, इलाज फ्री, दवाई फ्री, कि मतलब आपको जो पहला सुख है वो तो हमारी सरकार की तरफ से आपको परोसा जा रहा है और उस क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं के रोजगार देख लो, आज मतलब संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की जो भी ये नीति आ गई है, तो इस तरह के मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा है। हेल्थ का ले लो, युवाओं में रोजगार का ले लो, किसी को बाकी नहीं रखा है। 3 साल सफलतापूर्वक है और आगे के भी मुझे लगता है कि ये भविष्य की नींव जो रख रहे हैं ये प्रदेश के लिए बहुत ही खुशहाली होगी। ये कह रहे हैं कि 3 साल बहुत शानदार रहे हैं। हमारे साथ एक और चाय की दुकान पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं अशोक गहलोत के कार्यकाल को? भैया ये राजनीति स्टैंड है, 3 साल खत्म हो रहे हैं तो अब लोग लुभावनी आज भी अखबार भरा पड़ा है। इनको पूछो रोजगार का 3500 रुपये कितने अकाउंट में क्रेडिट करवाया, कहाँ रोजगार दिया, किसको दिया, लिस्ट हो तो सामने लाए। फालतू ये अब 2 साल हो गया, अब इलेक्शन का टाइम आ गया सामने, 2 साल घट रहे हैं, लोग लुभानी घोषणाएं करेंगे। ये तो घोषणा तो 70 साल से हिंदुस्तान की जनता झेलती आ रही है, अब कितने दिन और झेलोगे? मेरे को तो आज अखबार पढ़ के ये एक विचित्र बात आई कि वंशवाद उधर कहते हैं, वंशवाद इधर भी है। चुनी हुई विधायिका का नाम नीचे आता है और एक बीसीसी के अध्यक्ष का नाम ऊपर आता है। अरे शर्म करो, वैभव गहलोत का मनीषा पवार से ज्यादा है? मनीषा को लोगों ने वोट दिया और इलेक्ट करवाया, और बीसीसी का अध्यक्ष होते हुए उसका नाम पहले ले रहे सुर्खियों में। अरे चरण स्पर्श करो तो अपने माँ बाप के करो, ऐसे क्यों करते हो? आपको क्या लगता है 3 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है जोधपुर में? क्या डेवलपमेंट हुआ? अब जाके वार्डों में पैसे दिए। एक और सूचना दे दूं आपको, हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत नोडल एजेंसी के वहाँ से रुपए भेजते उत्तर जोधपुर निगम को, और ये सरकारी तंत्र में मिलके उसको उत्तर में भेज देते हैं। क्यों? कि उत्तर में उनकी मेयर है, दक्षिण में हमारी मेयर साहब एप्लीकेशन दे दे के तक गई, पर उनको पैसा ना मिलता है ना आगे मिलेगा। ये देखिए आप, इस तरीके से लोगों की पीड़ा है। हमारे साथ एक और शख्स है, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, 3 साल गहलोत के पूरे हो गए हैं, किस तरीके से कितना डेवलपमेंट जोधपुर को हुआ है? सर, जब कोई सरकार बनती है तो वो 3 साल शासन और प्रबंधन में गुजारती है, उसके बाद में वो डेवलपमेंट के काम जो है राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से करते हैं, चाहे वो नगर निगम के द्वारा हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण के द्वारा हो। वो 2 साल में, पिछले 2 साल में वो काम करते हैं। और विकास की गंगा तो जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 बार मुख्यमंत्री बन के जो बहाई है वो इतिहास है, और आगे भी आने वाले ये 2 साल जो हैं इनमें भरपूर काम होगा, और चौथी बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे और जोधपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। आपको लगता नहीं है कि 2 साल कोरोना में चला गया और 3 साल पूरे हो चुके, अब जोधपुर की जनता को कितना डेवलपमेंट हुआ और आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद तो अशोक जी से बहुत है, और अशोक जी ने आगे भी बहुत काम किया, और कोरोना काल में अशोक जी ने जो काम किया उतना काम किसी ने किया। 32 लाख परिवारों में से प्रति व्यक्ति 5500 रुपये व्यक्ति को पहुंचा है घर में। और उसके अलावा भी अशोक जी ने जो दूसरी इंदिरा योजना, अभी उड़ान योजना चली है, उसका भी आज उद्घाटन है। उसमें भी लेडीज़ को क्या नाम पैड फ्री का चल रहा है। आगे भी बहुत होगी, 3 साल, अभी 2 साल पड़े हैं, देखो आप क्या होता है। आपको कहीं लगता नहीं है भाई साहब कि 2 साल कोविड में जाने के बाद जोधपुर को नुकसान हुआ है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की प्रधानमंत्री खुद ने तारीफ की है कि राजस्थान के अंदर उनके प्रबंधन सराहनीय रहे हैं। अगर आप उनके मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल के अंदर आप देखेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान ने, यहाँ से खुद केंद्र सरकार ने इनकी नीतियों को यहाँ से फॉलो किया है और उनको केंद्र में लागू करने के लिए मोटिवेशन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो
एक नया प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इससे जो लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में, और आज मुख्यमंत्री जी 14,000 करोड़ की 3,700 विभिन्न योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। ये देखिए, ये इस तरीके से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की काफ़ी योजनाएं इम्प्लीमेंट भी हुई है और ज़्यादातर फोकस रह रहा है चिरंजीवी योजना को लेकर। हमारे साथ एक और शख्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, 2 साल कोविड में चला गया, 1 साल लोग कहते हैं जनता सरकार बचाने में चला गया, अब आगे क्या उम्मीदें हैं कि 3 साल के अनुरूप काम होगा या 2 साल और काम होने के चांसेस है? सर, पहली बात तो काम जो करते हैं उनसे उम्मीद करते हैं। राजस्थान जब कोविड में परेशान था, सबसे ज़्यादा सरकार की जब ज़रूरत थी, तब अशोक गहलोत की सरकार महलों में मस्त थी और आम जन सड़कों पे तरस था। जब जनता को सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत थी, उस समय अशोक गहलोत जी और उनके नुमाइंदे कोई जनता को देखने आए नहीं। अब जब 3 साल पूरी हुई तो कह रहे हैं कि हमने इतनी सारी घोषणाएं कर दी। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद में कम से कम आपने अवसर तो दिया किसी को पूछने का भी सरकार ने क्या किया। इनकी सरकार के मुखिया एक तो बदलते रहते हैं, कभी सोनिया जी मुखिया हो जाते हैं, कभी राहुल जी हो जाते हैं, कभी प्रियंका जी हो जाते हैं। तो पिछला चुनाव जब इन्होंने लड़ा और इनके मुखिया राजस्थान आए तो उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान परिवेश से आता हूँ, तो अभी तक इनसे पूछिए कि आपने कितने किसानों का ऋण माफ़ किया। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3500 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में डालेंगे। आज तक राजस्थान सरकार ने किस विद्यार्थी के खाते में 3500 रुपये डाले? तो इस प्रकार के जो झूठे लोक लुभाव ने वादे करके ये सरकार सत्ता में आई और आज इनकी जो असलियत है वो सामने आ गई, इनकी सिर फुटबॉल सामने आई। आपस में लड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आज राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन गया, तो इनकी सरकार कहाँ काम कर रही है? छात्राओं के ऊपर अत्याचार के मामले हो रहे हैं, बलात्कार के मामले हो रहे हैं। शिक्षा के विभाग में अपन जाके देखते हैं कि आए दिन खबरें आती है, आप लोगों के माध्यम से हम देखते हैं कि छात्राएं विद्यालय में सुरक्षित नहीं है। तो इनकी सरकार नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में दिखाई देती नहीं है। इनका कहना है कि सरकार के नाम की कोई चीज़ सुनाई देती नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक और शख्स है, 2 साल कोविड में गया, तीसरा साल हो गया कंप्लीट, अब 1-1.5 साल और बचा है सरकार को। आप जोधपुर से हैं, आप किस तरीके से गहलोत के कार्यकाल को देखते हैं? जोधपुर को क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ? ऐसा है कि जो लोग ने जो वादे किए थे उनके मैनिफेस्टो में जो थे उसमें तो ये सरकार विफल रही है। और ये कोविड के बहाने से जो सरकार अपने 5 सितारा होटल में जो अपने जितने भी नुमाइंदे थे उनको ले जाके बिठा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सिर्फ ये अपनी कुर्सी और वंशवाद चलाने के लिए सरकार आई है। कुर्सी बचाने के लिए, वंशवाद के लिए सरकार आई है। मैं अब इनसे जानना चाहूँगा, मैं कोई जोधपुर के 5 काम दिखा दीजिए जो अशोक गहलोत ने पिछले 3 साल के कार्यकाल में किए। नहीं, कैसे काम पूछ रहे हैं आप? डेवलपमेंट के काम पूछ रहे हैं? तो जोधपुर को डायरेक्ट विकास हुआ, जोधपुर को फ़ायदा हुआ या जोधपुर की जनता को फ़ायदा हुआ, ऐसे 5 काम सुना दीजिए जिससे आप जनता के बीच में जा सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें तो जोधपुर में आप सबसे बड़ा जो है ऑक्सीजन प्लांट को आप देखेंगे विभिन्न, और आउटडोर और इमरजेंसी का जो नवीनीकरण हुआ है इसके अंदर। आप एमडीएम के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में जो किया है, पूरे पाबूपुरा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और हाउसिंग बोर्ड के अंदर इस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट किया है। और प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय जो बसों का जो बना रहे हैं इसको बस स्टैंड, वो भी एक जोधपुर की बड़ी उपलब्धि है। और जोधपुर में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे काम किए हैं। अब कोरोना काल खत्म हुआ, उसके बाद में विकास का दौर चालू हुआ है। इतने लोकार्पण किए हमने मुख्यमंत्री जी के साथ में वर्चुअल के, अब मैं आपको खुद गिना नहीं सकता। और आने वाले टाइम में हम 14,000 करोड़ के 3,700 विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम करने के लिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जोधपुर में विकास बहुत हुआ है। अब हम चाय की दुकान पे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कितना 3 सालों में कोई जोधपुर में विकास हुआ है सरकार का? हाँ, विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास ना हुआ है, जैसा है वैसे ही चल रहा है। कुछ फायदा मिला है जनता को? फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा अभी तक तो। आपको क्या लगता है कि 3 सालों में आमदनी घटी है, बढ़ी है? आमदनी घटी है, धंधों की चौपट होगी पूरी। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जोधपुर का अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर की बात करें तो यहाँ मिला जुला जवाब जनता का देखने को मिला है।
कुछ जनता कह रही है जोधपुर में विकास बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि सरकार महलों में रही, सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पाई। अब ये देखना होगा, जोधपुर को जनता को अब भी उम्मीदें हैं कि आने वाले 2 सालों में सरकार जोधपुर को कितना विकास करती है, कितना डेवलपमेंट करती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय आसोपा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।